2024 के बजट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ना सिर्फ ऑपोजिशन और उनके सपोर्टर्स बल्कि खुद बीजेपी के सपोर्टर्स भी भर भर कर इस गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण के पेश किए बजट से एक बात तो साफ है कि उनका उद्देश्य गरीबी मिटाना नहीं बल्कि गरीबों को मिटाना है। बेसिक नेसेसिटीज पर जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है पिछले कुछ सालों से, उससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सरकार को आम जनता की रद्दी भर भी परवाह नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में इंडेक्सेशन को हटाया गया है, जिसका आम जनता की जेब पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ये वो इनकम होती है जो आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर या और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए कमाते हो, जैसे कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से। इंडेक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इन्फ्लेशन के असर को ध्यान में रखते हुए किसी चीज की वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है। इंडेक्सेशन का मेन मोटिव है रियल वैल्यू को प्रोटेक्ट करना, ताकि महंगाई की वजह से किसी चीज की फाइनेंशियल वैल्यू कम ना हो। इसका बेस होता है एक गवर्नमेंट इशूड इन्फ्लेशन इंडेक्स, जैसे कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो हर साल रिवाइज होता है। पहले क्या होता था कि अगर आपने एक प्लॉट 2004 में 5 लाख में खरीदा था और 2024 में अगर उसकी वैल्यू 30 लाख की हो जाती है और इसके इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ एडजस्टेड कॉस्ट निकाली जाएगी, जिसका फॉर्मूला है परचेज प्राइस इनटू करंट CII डिवाइडेड बाय ओल्ड CII, जो होगा 5 लाख इंटू 363 डिवाइड बाय 170 विच इक्वल्स टू 15,52,136 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस और एडजस्टेड कॉस्ट का जो गैप है उस पर आपको 20% टैक्स देना होता था, लेकिन अब सरकार ने इंडेक्सेशन हटाकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्स को 12.5% कर दिया है, जिससे ये लगता है कि टैक्स कम हुआ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अब अगर सेम प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहोगे तो टैक्स एडजस्टेड कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के गैप पर नहीं बल्कि सीधा परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस के गैप पर लगेगा, यानी 25 लाख पर, जो होगा 3,12,500 रुपए, जो कि पिछले वाले से ज्यादा है। ये अगर आपको डरा रहा है तो आगे इससे भी डरावनी बात आपको पता चलने वाली है। अब सोचो कि आप एक ऐसी चीज बेच रहे हो जिसका प्राइस टाइम के साथ कम होता है, जैसे कि व्हीकल्स। इस पर जो टैक्स लगेगा वो आपको हैरान कर देगा। इसे टाइम्स नाउ नवभारत के एक एंकर ने बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी आसानी से बता दिया कि 12 लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची तो जो अंतर है यानी 3 लाख रुपए, उस पर 18% टैक्स लगेगा। लेकिन ये इतना भी सीधा और सरल नहीं है। आपको उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए ये कार की खरीद बिक्री का मामला समझिए क्या है मामला। जैसे आपने 2014 में कार खरीदी, कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी, ठीक है भाई, नई गाड़ी आप लेकर आए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची भाई? अब पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में, बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं। 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख तो कम ही हो गया। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे 90,000 सरकार को दे देंगे, तो 10,000 रुपया बचेगा। वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? यानी अब एक लोअर मिडिल क्लास ना तो कार खरीद पाएगा ना ही बेच पाएगा। सरकार ने ये करने से पहले जरा भी नहीं सोचा कि कार कोई लग्जरी आइटम नहीं है मिडिल क्लास लोगों के लिए। आज के टाइम में ये एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है और इसका असर सिर्फ आम आदमी पर नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। अगर आम आदमी पुरानी कार बेचेगा नहीं तो नई कार खरीदेगा कैसे? और कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज कार्स को बेचेंगी कैसे? इन कंपनीज को अब तक के सबसे बड़े डिस्काउंट रेट्स पर अपनी कार्स को बेचना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी कार की बिक्री बहुत ही कम हो गई है।
अब अगर कंपनीज कमाएंगी नहीं तो देश को देंगी ही क्या। इस सब के अलावा रुपए का गिरना, पेट्रोल डीजल और खाने की चीजों के दाम बढ़ना, इन सब चीजों की वजह से देश का हर नागरिक फाइनेंशियल मिनिस्टर और गवर्नमेंट को फटकार लगा रहा है। सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए जा रहे हैं और ओपोजिशन की तरफ से भी जमकर विरोध हो रहा है। और अब देखा जाए तो पब्लिक का गुस्सा भी बिल्कुल जायज है। अब जो कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगाया गया है उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स को बढ़ाकर 15% से 20% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वो होता है जहां आप एक साल के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट और सेलिंग करते हो। इसके अलावा फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर होने वाली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है, जिससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही नाखुश हैं। ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ा डिस्करेजमेंट है। आम आदमी की हालत आज के समय में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसकी वजह सिर्फ सरकार नहीं, हम ही हैं। अगर हम मंदिर और धर्म के लिए वोट देंगे तो हम सरकार से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो देश में कुछ अच्छा विकास करेंगी। साहब के अमीर दोस्त और अमीर होते जा रहे हैं और हम और गरीब, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक सरकार आम जनता का सारा खून निचोड़ नहीं लेती टैक्स के जरिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।